My name is Zain Tariq and I'm going to teach you maths. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें कर ले मैथ्स से मुतालिक। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, इसलिए हमारे लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोगों ने ये सब्जेक्ट 9th में नहीं पढ़ा, तो हम एक साल इस सब्जेक्ट से दूर रहकर आए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स उतने फ्रेश नहीं होते जितने के बाकी सब्जेक्ट्स के हैं। लिहाजा हम लोगों को ये देखना है, खास तौर पे मैट्रिक में, कि हम लोगों का जो मैथ्स का एक पेपर है जो पूरे 100 नंबर का पेपर है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है, पेपर है, उसी पेपर के 100 नंबर है और पूरे नंबर भी आते हैं लोगों के। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, ख्याल करना है कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे कहा कि एक साल आपने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, तो उस वजह से थोड़ा सा गैप है, मैथ्स में थोड़ा सा गैप आया हुआ है। उस गैप को कवर करना है अगर, तो दो बातों को अपने ज़हन में नक्श कर लीजिए बेटा। पहली बात कि जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मैथ्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ना है, सारे पढ़ते हैं, लेकिन वो एक्चुअली करने वाला सब्जेक्ट है। जब तक आप मैथ्स करेंगे नहीं बैठकर, तब तक आपका मैथ्स अच्छा हो नहीं सकता। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तरीका नहीं। आपका मैथ्स पहले जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, इट डजंट मैटर एनीमोर। आपको अब मैथ्स अगर अच्छा करना चाहते हैं तो दो बातों पे अमल करना है। नंबर 1, जो भी काम आपको क्लास में करवाया जाए, जो काम आपको घर में करने के लिए दिया जाए खुद से, वो आपने उसी दिन करना है। अगर आपने उस दिन वो ना किया तो आप लोग कुछ बातें लेक्चर की भूल जाएंगे, कुछ बातें पुरानी हो जाएंगी, वो बातें उतनी फ्रेश नहीं रह पाएंगी, आप सही से नहीं सीख पाएंगे। तो याद रखिए कि आप लोगों ने हर सूरत में रोज का काम रोज करना है, लाजमी। नंबर 1। नंबर 2, मैथ्स की तैयारी किस तरह से होती है? मैथ्स की तैयारी इस तरह से होती है कि आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ याद कर लिया, देख लिया रजिस्टर को और याद करने बैठ गए। नहीं, मैथ्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। एक सवाल जो आपने पढ़ लिया, जो आपने सीख लिया, अब वो आपने खुद से ट्राई करना है, यानी खुद से करना है। उसे क्वेश्चन देखिए बुक से और उसे खुद अटेम्प्ट कीजिए। और जब तक वो आपसे खुद से नहीं हो रहा, जब भी अगर आपको उसको करने के लिए रजिस्टर खोलना पड़ रहा है, तो वो बेटा फिर खुद से तो ना हुआ आपसे। तो अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को देखे बगैर, सिवाय बुक के, खुद से उसको अटेम्प्ट करें। ये होती है मैथ्स की तैयारी। और बुक का एक एक सवाल करें, बुक का एक एक सवाल करें। आपको नहीं पता बेटा, आप पहली दफा मैट्रिक में आए, आपको नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेहरबानी करके इस तरह के कोई अंदाजे हम नहीं लगाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने करने हैं बुक के सारे सवाल। ठीक हो गई ये बात? ये होता है मैथ्स पढ़ने का तरीका। क्लास वर्क आपके पास होगा, कॉपी करना होगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख ली काम चल गया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा मैथ्स पढ़ना नहीं है, मैथ्स करना है आपने। आपको जो भी मैं करवाऊंगा लेक्चर, वो आपके सामने होगा, वो फिर आपने कॉपी करना होगा, अपने पास लिखना होगा। आप नहीं लिखेंगे तो मेरे लिखने से आपको नहीं आएगा। मुझे तो मैथ्स आता है, तो अगर मैं दोबारा लिखूंगा तो इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे आता है। असल बात है कि वो आपको आए, और वो आपको बेटा तब तक नहीं आ सकता जब तक आप खुद लिखेंगे नहीं, करेंगे नहीं। जब तक वो आपके पेन से नहीं गुजरेगा, तब तक आपको वो नहीं आ सकता। अंडरस्टूड? तो आप लोगों ने रजिस्टर मेंटेन करना है। डजंट मैटर कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है बेटा, खास तौर पे मैथ्स में, कि हम लोग अपने आप को अपडेट रखें। देखिए, अगर हम ये बातें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर हम इन पे अमल नहीं करते तो इसका मतलब ये कि हम मैथ्स में सीरियस नहीं है, हम मैथ्स पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि मैथ्स ऐसे किया ही नहीं जाता है बेटा। ठीक है? तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे जो आपको होमवर्क मिलेगा, वो मैं आपसे कहूंगा कि उसकी पिक्चर्स लेके मुझे सेंड करें, ताकि मैं देखूं कि किस किसने वो होमवर्क किया है, किसने वो होमवर्क नहीं किया है। जरूरी है ये बात। और जो लेक्चर्स हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है? तो काम का आगाज हम लोग करते हैं अपने सब्जेक्ट से। अपने सबसे पहले हमारा जो पेपर फॉर्मेट है, जो पेपर पैटर्न है, उसकी बात कर लेते हैं। तो मैट्रिक का जो हमारे पास पेपर फॉर्मेट है, पेपर पैटर्न है,
इसको हम देख लें अगर कि क्या मामला होता है। हर सब्जेक्ट की तरह मैथ्स में भी हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, क्योंकि हर पेपर का पैटर्न अब यही है। तो सेक्शन ए आपको पता है ऑब्जेक्टिव्स का सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या होता है, आपके पास 20 एमसीक्यूज होते हैं, और इन 20 एमसीक्यूज में जाहिर है कि हर एमसीक्यू या हर क्वेश्चन 1 नंबर। तो इस सेक्शन के आपके पास हो गए 20 मार्क्स। ये है पेपर सेक्शन ए, जो कि पूरी बुक में से बनता है। इसमें ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इस चैप्टर से ये आएगा, इस चैप्टर से वो आएगा, पूरी बुक से ये सेक्शन बनता है। और इसके बाद हम आते हैं शॉर्ट आंसर्स, जिसको आप लोग कहते हैं शॉर्ट आंसर्स, लेकिन मैथ्स में हम इसको शॉर्ट आंसर नहीं बोलेंगे, शॉर्ट सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो जो शॉर्ट सॉल्यूशन या शॉर्ट क्वेश्चंस कह लीजिए, इनमें क्या है मामला, इनमें कुछ ऐसा है बेटा कि आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं और 5 के 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस कोई ऑप्शन नहीं है, और हर क्वेश्चन के आपके पास है 10 मार्क्स। इस तरह से आपके पास इस सेक्शन के हो जाते हैं 50 मार्क्स। ये भी पूरी बुक में से बनता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि चॉइस किधर है। यहाँ पर सेक्शन बी में कोई चॉइस नजर नहीं आ रही, 5 सवाल है, 5 करने, तो चॉइस कहाँ गई। तो चॉइस यहाँ पर इस तरह से होती है बेटा कि 5 सवाल के 3 पार्ट्स होते हैं। 5 सवालों के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से आपने करने होते हैं 2 पार्ट्स। यू हैव टू अटेम्प्ट 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स, और हर पार्ट का जो मार्क्स होते हैं वो 5 मार्क्स होते हैं। यानी आपने दोनों पार्ट हर क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करने हैं। तो ये है चॉइस, यानी सेक्शन बी में किसी क्वेश्चन की चॉइस नहीं है। सेक्शन बी में हर क्वेश्चन करना है बेटा, ठीक है, और हर क्वेश्चन का 3 में से 2 पार्ट करने हैं। 3 पार्ट है हर क्वेश्चन के। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आपने कोई से 2 पार्ट करने हैं, और एक पार्ट जाहिर आपकी मर्जी का, जो मुश्किल हो या जो ना आता हो या अच्छे से ना आता हो उसे आप छोड़ो, वो आपकी चॉइस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेक्शन बी। शॉर्ट सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि 5-5 नंबर के छोटे सवाल होते हैं आमतौर पे, और ये 2 सवाल आते हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम आएंगे सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी जो हमारा है, ये शॉर्ट सॉल्यूशंस का हो गया, ये डिटेल्ड सॉल्यूशंस का सेक्शन है। हमारे पास है ये डिटेल्ड सॉल्यूशंस। आप लोगों को अभी तक मैंने देखा कि कोई हैंड रेज नहीं हुआ, इसका मतलब सही से तस्वीर भी आ रही है, वीडियो भी सही से आ रही है, और आवाज भी सही से आ रही है, ठीक है ना। अगर कोई मसला हो, कोई इशू हो बेटा, तो मुझे कोई मसला नहीं है अपनी बात को रिपीट करने में। ओके, लाइव कहिए बेटा। सर ये आई वाज लिटिल बिट लेट, तो आप एक दफा सेक्शन बी समझा दें थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम। देखिए बेटा, सेक्शन बी में ये होता है कि सेक्शन बी में आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 होता है इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। तो 5 क्वेश्चंस होते हैं, इनके 3 पार्ट्स होते हैं, करने 5 हैं। 5 क्वेश्चंस में हाथ डालना है आपने, 5 क्वेश्चंस करने हैं आपने, लेकिन किस तरह से करने। जैसे क्वेश्चन 2 है, इसके आप कोई से 2 पार्ट करने। क्वेश्चन 3 है, इसके आप कोई से 2 पार्ट करने। क्वेश्चन 4 है, इसके कोई से 2 पार्ट करने, आपकी मर्जी। एक पार्ट की चॉइस होती है, क्वेश्चन की कोई चॉइस नहीं होती, एक पार्ट की चॉइस होती है। 5 क्वेश्चन करने, लेकिन हर क्वेश्चन में से 3 में से 2 पार्ट करने हैं। एक पार्ट के नंबर है 5, तो दोनों पार्ट के नंबर हो गए 10। तो हर क्वेश्चन के 10 नंबर हुए, सेक्शन बी के हर क्वेश्चन के 10 नंबर हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेक्शन बी जो है पूरा 50 नंबर का हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अगर क्वेश्चन 2 शुरू किया है तो इसके दोनों पार्ट करने के बाद क्वेश्चन 3 पे जाइए। ऐसा ना हो क्वेश्चन 2 का एक पार्ट किया, फिर क्वेश्चन 3 शुरू कर दिया, फिर बाद में याद आया क्वेश्चन 2 का एक पार्ट रह गया है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि कब वो फिर कंसिडर नहीं किया जाता, वो चेकिंग में फिर कंसिडर ना हो, आप कुछ कर नहीं सकते फिर उसका। तो बेहतर है कि क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स एक साथ हो,
दोनों पार्ट एक साथ हो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाएं, और फिर एक क्वेश्चन खत्म हो तो अगला क्वेश्चन शुरू हो। इसी तरह जब एक पूरा सेक्शन खत्म हो तो फिर सेक्शन सी शुरू हो। ऐसा ना हो कि सेक्शन सी अटेम्प्ट कर लिया, फिर सेक्शन बी के क्वेश्चन हम गिनने बैठे तो पता चला कि सेक्शन बी का तो एक क्वेश्चन रह गया, क्योंकि 10 है ना यहाँ पे, हो सकता है रह जाए, खुदा ना करे। तो अगर कोई एक सेक्शन रह जाए, वो फिर बाद में आप सेक्शन सी की बात करेंगे, बेशक सही कीजिए आप, बेशक वो सही किया हो आपने, लेकिन वो कंसिडर नहीं होगा फिर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बेटा कि आप लोगों ने अपने काम का खुद ख्याल करना है। जो एग्जामिनर बैठे, जो चेक करने बैठा है, वो ख्याल नहीं करेगा आपकी कॉपी का, आपको ख्याल करना है। तो आपको अपने काम को इस तरह बनाना है, बेहतर से बेहतर सफाई से अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ काम करना है कि खुद ब खुद चेक करने वाले को आसानी हो और आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे पास सेक्शन बी की। रिजा अली सर मुझे ये पूछना था, अगर हमने पेपर रीचेक किया और हमारा कोई पार्ट गलत हो गया तो हम उसको पेपर के एंड में पार्ट वापस कर सकते हैं? बेटा फिर इस बात के चांसेस यही हैं कि वो कंसिडर नहीं होगा। मतलब अपनी तसल्ली के लिए तो इंसान कर लेगा बाद में, लेकिन ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि वो कंसिडर नहीं होगा। तो हमें पहले सेक्शन बी को खत्म करके हमें पार्ट ही वो करना चाहिए जिसके बारे में हम श्योर हो कि यार ये हमें आता है और हमने जो किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एक पार्ट की चॉइस है बेटा। ठीक है, और इंशाल्लाह जब आप पूरा काम करोगी तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल इस पोजीशन में होगी। अगर आप बात मान रही है मेरी तो इंशाल्लाह आप खुद देखिएगा, चाहे पहले आपका मैथ्स जैसे भी था, अब आपका मैथ्स इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा अगर आपने बात मानी तो। ठीक है, रोज का काम रोज किया, बहुत जरूरी है बात। रजिस्टर मेंटेन करें और होमवर्क करें, होमवर्क बहुत जरूरी है। और जब टेस्ट की तैयारी करें तो एहसान मत करें, सिर्फ देख कर मत आ जाए टेस्ट देने। ऐसा ना हो कि टेस्ट स्टार्ट कर दिया, सिर्फ क्वेश्चन देख लिए एक दफा। बेटा नोट्स थोड़ी है कि एक दफा पढ़ा और आ गया, नहीं, जब तक आप उसे करेंगे नहीं खुद से। क्योंकि अभी जो आपने कॉपी किया या जो रजिस्टर में किया वो तो मैंने सिखाया था, वो तो मैंने किया था, आपने सिर्फ कॉपी की है। खुद से जब तक नहीं करेंगे काम नहीं आएगा। ये मैट्रिक में, क्योंकि आपने 9th में मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो आप में से अक्सर लोगों को अनफॉर्चुनेटली मैथ्स पढ़ने का, तैयारी करने का तरीका ही नहीं आता। तो सबसे पहली बात हमें आज ये तय करनी है कि अगर हम मैथ्स पढ़ने बैठें तो हमें काम रोज करना पड़ेगा बेटा, वरना फिर मैथ्स संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम लोग किस तरह से लेकर चले, मैथ्स को अपडेट रखें अपने सब्जेक्ट को, वरना फिर काम जमा होता जाएगा, आप कवर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, खैर पेपर पैटर्न की तरफ वापस आते हैं हम। अब सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी पर आते हैं। तो सेक्शन सी जो मैंने कहा डिटेल सॉल्यूशंस है। इतना आसान हमारा मैट्रिक का बोर्ड का पैटर्न है पेपर का, यानी शायद ही ये किसी और सब्जेक्ट में इतना आसान हो जितना मैथ्स में। क्योंकि सेक्शन सी जो हमारा है वो इतना ऑब्वियस होता है कि आपको पता होता है कौन सी एक्सरसाइज में से कौन सा सवाल आएगा, यानी इतना ऑब्वियस किस हिस्से में से कौन सा सवाल बनेगा। मैं अभी लिखने जा रहा हूं आपके पास। सेक्शन सी में करना क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। सेक्शन सी में बेटा करना ये होता है कि आपने 3 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है 2 क्वेश्चंस की, और जाहिर कोई एक क्वेश्चन अगर आप टाइप करेंगे उसके पार्ट्स हैं तो दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे पार्ट की चॉइस नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चंस में ही चॉइस है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस की चॉइस नहीं थी, क्वेश्चंस के अंदर जो पार्ट्स थे उनकी चॉइस थी, और यहाँ पर क्वेश्चंस की नजर आ रहा है आपको 3 out of 5, 3 out of 5 questions, and each question carries 10 marks। तो इस सेक्शन के हमारे पास हो गए 30 मार्क्स, और इस तरह से हमारा जो पेपर है वो पूरा बनता है 100 मार्क्स का। ठीक है बेटा, अब जरा थोड़ी सी डिस्कशन इसके मुताबिक कर ली जाए, सेक्शन सी बनता कैसे, सेक्शन सी का क्या फॉर्मेट है। तो सबसे पहले सेक्शन सी क्वेश्चन 7 से शुरू होता है बेटा। क्वेश्चन 7 से क्यों? क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का था और 5 क्वेश्चन सेक्शन बी के थे, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी में, और सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 10 नंबर का होता है, क्वेश्चन 10 नंबर का है,
ठीक है। और होता क्या है, ये बनता है बेटा सिर्फ हमारी बुक के 3 थ्योरम्स में से, सिर्फ बुक में बहुत सारे थ्योरम्स हैं। अच्छा, थ्योरम आपकी ज्योमेट्री के बेसिक लॉज, रूल्स, ज्योमेट्री के रूल्स, उनको आपने प्रूफ करना है, और मतलब एक तरह से कहेंगे कि डेरिवेशन या प्रूफ उसका बाय डेमोंस्ट्रेशन, वो जब हम पढ़ेंगे तब मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्योरम्स। तो थ्योरम याद करने पड़ते हैं, ठीक है, तो थ्योरम याद होने चाहिए हमें। तो मजीद डिस्कशन तब होगी इसके बारे में जब हम थ्योरम वाले चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर थ्योरम के कौन-कौन से हैं? चैप्टर 12 है और चैप्टर 13। चैप्टर 12 और 13 जो है वो है डेमोंस्ट्रेटिव ज्योमेट्री, जिसमें हम चैप्टर 11 भी शामिल करते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वाला, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 चैप्टर हैं जिसमें थ्योरम्स होते हैं। बहुत सारे थ्योरम्स हैं, कोई 40-50 थ्योरम होंगे आपके, लेकिन उन थ्योरम्स में से 3 थ्योरम है आपके पास 7, 8 एंड 10। थ्योरम नंबर 7, 8, 9 नहीं 10। थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 8 और थ्योरम नंबर 10। इन 3 में से एक थ्योरम आपके पास हर साल आता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन कैसा होता है? अच्छा होता है, अच्छा कंपलसरी होता है बेटा। ये क्वेश्चन आपने करना ही करना है, ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 आपने करना है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तो करने हैं बिल्कुल, इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 7 which is कंपलसरी। क्वेश्चन 7 आपने अटेम्प्ट करना है जो कि कैसा है? कंपलसरी है। तो ये 3 थ्योरम तो बेटा आपको ऐसे जबरदस्त याद होने चाहिए कि आप किसी भी वक्त किसी को भी ये लिख के दिखा सके 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर। सिर्फ 3 थ्योरम है, आप देखिए कि काम कितना आसान हो जाएगा। 40 में से आपको पता है, या तो एक तरफ बंदा सोचे कि यार 40 याद करने पड़ेंगे और पता नहीं कौन सा आ जाए। यहाँ पे मामला इतना आसान है कि सिर्फ 3 याद करने 10 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, और करने क्योंकि ये कंपलसरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि कौन सा क्वेश्चन है? ग्राफ का क्वेश्चन है। और ये किसमें से आता है? ये आता है एक्सरसाइज 6.2 में। ये 6.2 में से आता है बेटा, हर साल एक सवाल 6.2। टोटल कितने सवाल है? 10 सवाल है, और अगर एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को भी मिला लें 12 सवाल है, तो 12 सवालों में से एक सवाल लाजमी आएगा। और इसके भी कितने नंबर होंगे? इसके भी 10 मार्क्स थे, इसके भी कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स, ठीक है। अब ये कैसे करना होगा, क्या करना होगा, ये तो जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये मामलात हैं जी। बेटा कहिए मोहम्मद नातिक। सर मुझे एक क्वेश्चन, ये जो आपने 8 समझाया ये समझ नहीं आया, एक्सरसाइज 6.2 क्या था, थोड़ा सा समझ नहीं आया था। बेटा पूरी एक्सरसाइज में से एक सवाल पेपर में हर साल आता है। 6.2 में से हर साल एक सवाल पेपर में आता है, अच्छा ठीक है। थैंक यू। मैं म्यूट कर रहा हूं अब आपको। रेजा अली बोलिए बेटा। सर मैंने राइस नहीं किया था। हुआ था आपके पास, चलो कोई बात नहीं। है सो ग्राफ में अब हमारे पास 6.2 में से ग्राफ आ जाता है आपके पास, ठीक है। नाउ 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 9, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, और ये दोनों क्या होते हैं बेटा? थ्योरम्स। लास्ट जब से पैटर्न चेंज हुआ है, हमारा रिवाइज हुआ है पैटर्न, तो तब से ये हो रहा है कि ये 2 थ्योरम्स बनते हैं, छोटे थ्योरम्स बनते हैं, ठीक है। अब्बास कहिए बेटा। ओके नाउ क्वेश्चन 9 पार्ट ए और पार्ट बी, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों करने हैं आपने, ठीक है। अब्बास मैंने आपको अनम्यूट किया था बेटा, अगर कुछ पूछना है पूछ लीजिए। ओके फाइन, कोई मसला है शायद। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
वो थ्योरम्स हैं जो जिनकी बात मैं अभी कर रहा था कि इतने सारे थ्योरम्स हैं, आपको नहीं पता कौन से आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत अंदाजा लोग खुद ही लगा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे अंदाजे नहीं लगाया करता आमतौर पे कि क्या आएगा, ठीक है। मतलब ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बोर्ड वालों से मेरी बात हुई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ना ऐसा हो सकता है। ये मामला ऐसा है कि हम जो 10 नंबर के सवाल है ना, जैसे 40 थ्योरम मैंने आपको बताया, उसमें से बड़े थ्योरम सिर्फ 3 ही है, बड़े थ्योरम उसमें से सिर्फ 3 ही है। इस बात का ये मतलब है कि उसमें कोई और थ्योरम ऐसा है नहीं जो 10 नंबर का आए, तो मुझे पता है कि 3 ही बड़े थ्योरम है, उसमें से एक आना है। इसी तरह ग्राफ छोटे सवाल में नहीं आ सकता, ग्राफ का काम जो है वो ज्यादा काम है, फिगर भी है, ग्राफ भी है, उसकी वर्किंग भी है, कैलकुलेशंस भी है, सिंपलीफिकेशन भी है, तो वो भी बड़ा सवाल है। तो ये सारे बड़े सवाल हमें पता है अच्छे तरीके से कि ये नहीं आ सकते हमारे पास छोटे सवालों में, तो इस वजह से थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है। खैर, मैं कह रहा था कि छोटे थ्योरम आएंगे, दोनों के 5 मार्क्स होंगे, तो इस सवाल को अगर अटेम्प्ट करेंगे दोनों थ्योरम आपको करने पड़ेंगे, जो कि आपको ज्यादा चीजें याद करनी पड़ेंगी इस सवाल के लिए, तो ये 10 मार्क्स का हो गया। फिर हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसके 4 पार्ट्स होते हैं, चारों आपने करने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। फैक्टराइजेशन, ये सवाल है बेटा कौन सा, फैक्टराइजेशन का सवाल कि आपने फैक्टर्स बनाने, और 4 इसके पार्ट्स होते हैं, यानी आपने इसके 4 पार्ट्स करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, हर पार्ट के मार्क्स होते हैं 2.5, तो टोटल इस क्वेश्चन के मार्क्स बन गए 10, और ये क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.5 तक, यानी 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 में से ये 4 पार्ट्स बनते हैं। इन 5 एक्सरसाइजेस में से कोई भी सवाल आ सकता है इन 4 पार्ट्स में, ठीक है। यानी आप ये 4-5 एक्सरसाइजेस अच्छे से कर लें तो ये 10 नंबर और कंफर्म हो गए। एक एक्सरसाइज के लिए 10 नंबर कंफर्म, ये तो करना ही करना है, तो 10 नंबर है, ठीक है। आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन 11। ये सवाल कौन सा बेटा, ये सवाल है हमारे पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री हमारे कोर्स में जो है वो कितनी है, ज्योमेट्री हमारे कोर्स में 3 तरह की है, एक है डेमोंस्ट्रेटिव, ठीक है, थ्योरम्स, एक है प्रैक्टिकल, और थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की सिंपलीफिकेशन, ज्योमेट्री से रिलेटेड राइट ट्रायंगल की ज्योमेट्री जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। वो फिर हम डिटेल में बात करेंगे जब हम चैप्टर की बात करेंगे, अभी फिलहाल से हम एक आइडिया ले रहे हैं। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 है, इसमें से एक सवाल आता है 10 मार्क्स का, जो कि आखिरी सवाल होता है हमारे पेपर का। ये सवाल भी बड़ा होता है, तो इस वजह से हमें नहीं पता, ये हमें कंफर्म पता है कि ये सेक्शन बी में नहीं आ सकता। तो ये सेक्शन सी का पैटर्न है, फॉर्मेट है, इतना ऑब्वियस कोई भी पेपर नहीं होता, आपको इतना क्लियरली नहीं पता होता कहां से क्या बनेगा, ये मैथ्स में ऐसा है सिर्फ, ठीक है। तो ये आपके पास मामलात है, पेपर पैटर्न है आपके पास। अब आप लोग इसको देख लीजिए एक दफा, और अगर कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो सवाल कीजिए, ठीक है। कुछ पूछना है कुछ पूछ लीजिए, और इसको नोट डाउन करना है हम लोगों ने, मैं आपको पहले ही कह चुका कि नोट डाउन करें, वरना आपके लिए मसला होगा अगर नोट डाउन नहीं कर रहे। अच्छा, अगर मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर्स से रिलेटेड आपको जो लेक्चर है वो आपके ग्रुप में भी भेज दूं, उसकी पिक्चर्स या कुछ, लेकिन पिक्चर हो या वीडियो हो या स्क्रीनशॉट आपने खुद लिया हो, जो भी किया हो आपने, काम आपको तब तक आ नहीं सकता जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं। इस बात को जहन में नक्श कर लीजिए बेटा, काम आप लोगों ने खुद करना है, नहीं करेंगे नहीं सीख सकते। बहुत जरूरी है ये बात, बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात, ठीक है। रजिस्टर मेंटेन करें, प्रॉपर मेंटेन करें, और जिस तरह से मैंने आपको बताया रोज का काम रोज करें, होमवर्क करें। होमवर्क जो नहीं करता वो घर पे खुद से नहीं करता, वो नहीं मैथ्स पढ़ लेगा, या यूं कह लें कि मैथ्स पढ़ रहा है, बैठा हुआ है क्लास में मेरे साथ है, लेकिन वो एक्चुअली मेरे साथ चल नहीं रहा। ये बात याद रखिएगा बेटा, और आप खुद देखिएगा फिर आपको समझने में प्रॉब्लम, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर मुझे एक चीज समझनी, जैसे आज मुझे प्लस करना नहीं आता, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे माइनस करना आ जाएगा,
बहुत अजीब, मतलब सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। आपको बेसिक काम नहीं आता, आपको कोई काम नहीं आता, सिंपल सा काम नहीं आता, अलजेब्रा की सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आती, तो फिर अलजेब्रा की फैक्टराइजेशन कैसे आएगी? एक सवाल। तो याद रखिए ये बात कि हम लोग चाहेंगे कि हम लोग काम को अपडेट रखें। अब्बास मुस्तफा, आप दोबारा कुछ पूछना है बेटा? अब्बास नहीं, ओके। मोहम्मद नातिक, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? सर मुझे मैं कॉपी कर रहा हूँ तो वो नजर नहीं आ रहा था, इसलिए टेक थोड़े से साइड में हो जाता है। हाँ, मैं बिल्कुल हो रहा हूँ साइड पे, नो प्रॉब्लम बेटा। और इसके अलावा? नहीं सर। ओके। कॉपी करने के लिए तो साइड पे होना जरूरी है। समाचार ओके, वी हैव 5 मिनट्स। इस काम को हमने देखना है, रह जाएगा तो इसका पिक्चर आपसे शेयर कर दूंगा मैं वैसे, लेकिन कोशिश करनी है हम लोगों ने कॉपी हो जाए, कॉपी करना है लाजमी। अच्छा बेटा, आप लोगों ने काम ये करना है सारे स्टूडेंट्स, जब आप लोग काम कॉपी कर रहे होंगे तो मुझे जाहिर है कि आप लोगों को मुझे अभी नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक और बात जरूरी है सबके लिए बेटा, कि आप लोगों ने कैमरा ऑन करना है अपना। ओके, आप लोगों ने कैमरा ऑन करना है सो दैट आई कैन सी यू, क्योंकि आप लोगों को मैं देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कैसे बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं। मैंने कहा ना, मैथ्स में बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा हर बच्चा जो है वो लिख रहा है या नहीं लिख रहा, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको इजी नहीं ले सकता बिल्कुल भी कि आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, आराम से रिलैक्स होके पढ़ रहे हैं। आप लोग सब अपना कैमरा ऑन करेंगे, कोशिश करेंगे कैमरा इस तरह से सेटअप करें कि कैमरा हो और वो कैमरा ऑन हो। आज अगर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अब से आप लोगों ने करना है कैमरा ऑन। अभी जो जो कर सकते हैं वो सब कैमरा ऑन करें। जी मोहम्मद नातिक।
सर मैं अगली क्लास अपनी लैपटॉप में ले लूंगा, अगला पीरियड। अभी मैं डेस्कटॉप पे ले रहा हूँ तो उसमें कैमरा ऑन नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं है, बट अब कोशिश ये करनी है कि कैमरे वाले सिस्टम पे ही बैठे हैं, ठीक है? ओके सर। शाबाश। और बाकी सबके लिए भी बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, फोन पे बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा मैं, अगर आप फोन पे क्लास ले रहे हैं। छोटी स्क्रीन है, और मैथ्स में खास तौर पे जहाँ पे आपको बोर्ड से काम देखकर करना होता है, उसमें अगर स्क्रीन और छोटी हो जाएगी तो आपको देखने में ठीक ठाक मसला होगा। तो बिल्कुल भी रेकमेंड आपको नहीं करेंगे कि फोन पे करें, लेकिन स्टिल फोन पे भी अगर है तो आप कैमरा ऑन कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है? तो कैमरा सबने कोशिश करनी है, ऑन करना है बेटा, ताकि मैं देख सकूं आप सबको। मतलब बच्चों को पढ़ते हुए देखते हुए खुशी होती है ना बेटा, काम करते हुए देखते हैं, पता चले कि सब बच्चे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। इस वक्त मुझे कैमरा नजर नहीं आ रहा है किसी का भी। हाँ 3 गुड, 4 गुड। वेरी गुड। ठीक है बेटा, शाबाश शाबाश, कोशिश करनी है हम सब ने। अच्छा, हमें लगेगा है कि कॉपी हो चुका है काम ना। अब देखिए, मुझे आप लोगों को देख के पता चलेगा कि काम हुआ या नहीं। अब मैं आप लोगों को देखूंगा, आप लोग कर चुके हैं ऑलमोस्ट काम। मुझे ज्यादातर जिनकी कैमराज ऑन है उनसे मुझे नजर आ रहा है कि वो लोग कर चुके हैं, ठीक है? तो विच इज गुड, इससे मुझे पता चल जाएगा काम कॉपी हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे और हमारा क्या पढ़ने का तरीका होगा। देखिए बेटा, मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 से। सेट्स से स्टार्ट नहीं करूंगा, चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है? मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा, बेसिक अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। तो चैप्टर नंबर 2 से काम का आगाज करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर हर चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू है और जो हमारा अलजेब्रा का बेसिक काम है, उस हवाले से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस है, बेसिक चैप्टर है। एक्सपोनेंट्स, पावर्स, तो ये सारी चीज हम इस चैप्टर, और फिर उनकी सिंप्लिफिकेशन, उनका यूज, उनका मतलब, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, रेडिकल का क्या मतलब होता है, ये सब कुछ, और फिर इन दोनों को मिलाकर काम किस तरह किया जाता है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। तो हम चैप्टर 2 से काम स्टार्ट करेंगे। और आज मेरी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं इस मीटिंग में, अगर वो बच्चे चाहते हैं कि हमारा मैथ्स अच्छा हो जाए, हम मैथ्स में पूरे नंबर लें, क्योंकि मैथ्स में बेटा पूरे नंबर आते हैं, तो फिर वो मेरी इन 2 बातों पे, जो बातें, 2 नसीहतें मैंने आपको की हैं, उन पर अमल करेंगे बेटा। कौन सी नसीहत? जो होमवर्क दे दूं वो उसी दिन करना है, उसी दिन करना है, तारीख चेंज नहीं होने देनी, आज ही करना है आपने। कोई खास मसरूफियत नहीं है हमारे पास, हमारी पढ़ाई प्रायोरिटी है, ठीक है बेटा? तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि होमवर्क करना है, कंप्लीट करना है, ताकि हम अगली क्लास में बैठे तो हमें अच्छा समझ में आए हो। अगर आप बिल्कुल रजिस्टर खोल के नहीं देखेंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो आप यकीन जानिए कि अगली क्लास में आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, मैथ्स में खास तौर पे, ठीक है? और अगर आप सिर्फ इन 2 बातों में अमल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या थी? दूसरी थी कि जब भी टेस्ट हो, कोई क्विज हो, कोई टेस्ट हो, तो आपने, कोई पेपर हो, तो आपने क्या करना है, जो भी, जिस भी टॉपिक का, जिस भी एक्सरसाइज का टेस्ट है, उसका एक क्वेश्चन बुक का एग्जाम्पल समेत, और जो मैं अपनी तरफ से कराता हूँ उस समेत, यानी आपके रजिस्टर का, आपकी बुक का एक सवाल आपने खुद से करना है, ठीक है? सारे सवाल ऐसे होने चाहिए जो आपके हाथ से गुजरे हुए हों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और अगर आप इन 2 बातों पे अमल करते हैं तो मैं कंफर्म आपको बताता हूं कि आपका मैथ्स जैसा भी था पहले, जो भी प्रॉब्लम्स थे पहले, आपको इंशाल्लाह ताला आगे वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है बेटा? ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था मैंने इस तरह पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से पढ़ा रहा हूँ तो हमेशा देखा कि जो बच्चे इन 2 बातों पे अमल करते हैं वो ही मैथ्स सही से पढ़ पाते हैं, ठीक है बेटा?
चलें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, अगली क्लास में मुलाकात होती है। सी यू इंशाल्लाह। आप लोग नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट मीटिंग जो आपको लिंक मिलेगा वो ज्वाइन करेंगे। मेरी क्लास मेरी मीटिंग एंड हो रही है, ठीक है। सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।